नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एक्चुअली कैलकुलेटिंग नहीं करनी। अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3। तो आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला है? हाँ है। पूरी आइडेंटिटी आपको एक रफली बता रही हूँ, यहाँ पे करना नहीं है। रफली आपके पास x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस का 3x वाई जेड इज इक्वल टू आपके पास था x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 13 में ये किया था कि हमारे पास क्या दे रखा था कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास एक चीज समझ के देखो, ये एक्स की क्यूब है, ये वाई की क्यूब है और ये जेड की क्यूब है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू माइनस का 12 है, वाई की वैल्यू 7 है और जेड की वैल्यू 5 है। अगर हम तीनों को ऐड करें और हमारी वैल्यू 0 आ जाए, हमारी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो ये चीज जो है, ये टर्म जो है वो कट हो जाएगी, 0 हो गई अपने आप। तो ओनली बचेगी क्या आपके पास, यही तो बचेगी, एक्स क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इज इक्वल टू 3x वाई जेड जो हमने शो किया था। इसका मतलब ओनली वैल्यू कहाँ रखनी है, इस इतने से फॉर्मूले में रखनी है, 3x वाई जेड वाले में, यानी x y और z की वैल्यू रखनी है। आया समझ? करना क्या था, मैंने यहाँ पे आइडेंटिटीज रखी। अब x प्लस वाई प्लस जेड अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँ, मेरी वैल्यू 0 आ जाती है। ठीक है, तो मेरे को खाली ओनली 3x वाई जेड वाले ही पोर्शन में वैल्यू रखनी है और वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और अगर 0 ना आए तो ये पूरा होगा। ठीक है, तो इसने ऑलरेडी बोल दिया विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, यानी इसने बोला कि ये पूरा एक्चुअली कैलकुलेट करने के बजाय आप इतने से में वैल्यू रखो, वैल्यू निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो यही चीज हमें यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, अगर 0 आ जाए तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे अपन, x इज इक्वल टू माइनस का 12, y इज इक्वल टू 7 और z इज इक्वल टू 5। तो रखो माइनस का 12 प्लस का 7 प्लस का 5। ठीक है, तो क्या आ रहा है आपके पास, माइनस का 12 और प्लस का 12, तो क्या आ रही है वैल्यू, 0 आ रही है आपके पास। तो विच मीन्स यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं कि x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x वाई जेड। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 3 इंटू एक्स की वैल्यू है माइनस का 12, वाई की वैल्यू है 7 और जेड की वैल्यू आपके पास 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हो गया माइनस का 36 इंटू 7 5 का क्या होता है 35, यानी 36 को 35 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कर लेंगे अपन 36 को 35 से मल्टीप्लाई। ओके, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 3 जा 15 और 3 18 हो गए। ओके, 3 6 जा 18 और 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10 हो गया। तो 0 8 8 16 और 1, ये हो गए 2 और ये हो गया 1। तो वैल्यू आ रही है आपकी माइनस का 1260। ये क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट वाले का आंसर। इजी था ना, विदाउट एनी एक्चुअली कैलकुलेटिंग। ओके, यानी कैलकुलेटिंग तो करनी है बट पूरी नहीं करनी है, दिमाग से करना है थोड़ा सा। इसके अंदर भी वही चीज लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो देखो x की वैल्यू आपके पास है 28 और y की वैल्यू माइनस का 15 और z की वैल्यू माइनस का 13। तो देखो ये हो गया 28 माइनस का 15 और माइनस का 13। तो 28 माइनस 5 3 8 और 1 1 2 28। तो क्या हो गया आपके पास, 0 आ गया वो ऑलरेडी। अगर ये 0 आ गया तो हम लिख सकते हैं इजीली x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 इज इक्वल टू 3x वाई जेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 3, x की वैल्यू आपके पास कितनी है 28 है, y की वैल्यू माइनस का 15 है। ठीक है, और z की वैल्यू माइनस का 13 है। ठीक है, तो 28 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 8 3 जा 24। ओके, और 3 2 जा 6 और 6 2 8, तो ये कितना बन जाएगा 84 इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पर 15 को 13 से मल्टीप्लाई करो तो 15 को 13 से मल्टीप्लाई, 15 3 जा 45, ये बन गया और यहाँ पे ये 15 और आ गया। ओके, तो ये बन गया 591 195, ये बन गया यहाँ पर। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है हमें, इसको यहाँ पे मिटा रही हूँ इस वाले को। तो 195 को 84 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 4 जा 20,
ठीक है। 9 4 जा 36, 36 और 2 कितने हो गए 37, 38, 3 कैरी, 4 और 3 कितने हो गए 7। ओके, 8 5 जा 44 कैरी और 9 8 जा 72, 72 में हम 4 ऐड करेंगे तो 76 और 7 कैरी, तो 8 1 जा 8 और 8 में आप 7 ऐड करोगे तो कितना आएगा 15। तो यार 0 8 7 6 कितने हो गए 13, 1 5 1 6 और 1 ये बन रहा है। तो आंसर क्या आएगा आपका 16380। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो बस इसी के अंदर यही करना था कि x प्लस वाई प्लस जेड करके देखना है आपको। अगर वो 0 आ रहा है तो आपको सीधा फॉर्मूला रख देना, x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की क्यूब होता है हमेशा 3xyz। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 14 होता है कंप्लीट।